एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली हमारे रूम पे मम्मी 6 साल बाद पहली बार मतलब हमारे रूम पे आई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी मम्मी का ना थोड़ी सी ना हेल्थ सही नहीं है अभी। और क्योंकि कुछ ही दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं मम्मी को अपने रूम पे बुलाऊं, बट इससे पहले ना मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इससे पहले मैं इनके साथ रहती नहीं थी। जब मैं इनके साथ रहने लगी ना तो मम्मी की हेल्थ भी सही नहीं थी, और उड़ीसा में रहती थी, वहाँ पे ट्रैवल बहुत लंबा था। तो इस वजह से ना मम्मी आती भी नहीं थी, और इधर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो इस बार क्या हुआ ना, अभी तो मैं घर के पास में ही रहती हूँ। तो वो डॉक्टर से ना चेकअप के लिए आई थी। तो रिपोर्ट तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक है। तो मैंने पापा से ना बात किया कि मम्मी को कुछ दिनों के लिए छोड़ देने के लिए। तो क्या ना कि मम्मी को बाहर का चीज़ भी नहीं दे सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं देना है, घर की चीज़ें देना है, एकदम सिंपल सा खाना, जैसे पेशेंट को खाना देते हैं ना वैसे ही खाना देना है। तो थोड़ा सा ना पापा डर रहे थे कि कहीं मैं ले ना जाऊँ और कुछ बाहर का खिला ना दूँ, जैसे हेल्थ ख़राब हो जाए, मतलब सॉरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो मम्मी आई थी सैटरडे को, और ये जो है ना संडे की वीडियो है। तो पहले तो मैंने सोचा कि कहीं नहीं ले जाऊंगी, बट क्या है ना कि रूम में आप बंद बंद रहते हो तो फिर मन भी नहीं लगता है। थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि उनका ना माइंड चेंज हो जाए। क्या होता है ना कि एक ही जगह रहते रहते हर कोई बोर हो जाता है। तो फिर जो है ना शाम में, और मैं तो थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ, तो एक तो मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उतरने में। तो मैं तो सोच रही हूँ कि अब सच में अब नहीं ले जाऊँगी बाहर, साथ में ही रखूँगी, बस बहुत सारी बातें करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना पास में ही, हमारे रूम के पास में ही V2 एक छोटा सा मॉल है, जो कि मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे वैसे जो भी प्रॉब्लम हुई ना सिर्फ सीढ़ी चढ़ने में और उतरने में, क्योंकि काफ़ी ऊंची है ना थर्ड फ्लोर पे। तो फिर यहाँ पे जो है ना हम लोग तो आ गए, बट वही है कि आधे घंटे बाद ना इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, झम के बारिश बरस रहे थे। 1 घंटा इंतज़ार करते, वही करीबन हो गए थे ना 8:30 के, हम लोग शाम में ही आए थे, 8:30 के करीब में जो है ना ये हो गई थी, टाइम हो गए थे। तो फिर हस्बैंड बोले ना कि चलो इक्का दुक्का बारिश हो रही है, इतना में चल सकते हैं। तो फिर वो जो है ना ऑनलाइन ही कैब कर लिए थे, और फिर हम लोग जो है निकल गए थे। और एकदम जहाँ पे मॉल की सीढ़ियाँ थी ना वहाँ पे आके गाड़ी लगी थी, तो चलो मम्मी भींगी भी नहीं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मम्मी का शरीर ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। मतलब कुछ भी खिला दो तो तबीयत ख़राब हो जाती है, बाहर की चीज़ें कुछ भी खिला दो तबीयत, तो इसलिए ना हम लोग बाहर की जो है ना कुछ भी नहीं खाए। सिर्फ मम्मी को मैंने हाँ जो है ना घर के ही खाना देती हूँ, बाहर के बिल्कुल नहीं देना सोचती हूँ, नहीं तो बहुत डर लगता है। और ये वाली जो वीडियो है ना उसके अगले दिन यानी इवनिंग की वीडियो है। तो इवनिंग में ना मम्मी की मेडिसिन कुछ बुक किया हुआ था, वो वाली चीज़ें आ गई थी। ये कल नाइट में ही बुक किए थे, देखो अभी ही आ गई। मतलब इतना फास्ट डिलीवरी है, नाइट में वही करीबन ना 11 बजे के करीब में ये बुक किए थे। और ये मम्मी की वो पैर में घुटना में पेन होता है ना, उसके लिए ये मलहम था। वैसे ऑनलाइन की जितनी भी चीज़ें रहती है ना सारी की मैन्युफैक्चरिंग डेट ना बहुत अच्छी रहती है, मतलब करेंट का रहता है जो भी डेट रहती है। ऑफलाइन में ही ये दिक्कतें आती है, बट फिर भी मैं सोची कि नहीं मेडिसिन है तो एक बार चेक करना ज़रूरी है। वैसे भी मैं जो भी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाती हूँ, ग्रोसरी की भी चीज़ें मंगवाती हूँ, तो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग डेट ना हमेशा चेक कर लेती हूँ कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि पुराना भी आता है, लेकिन ऑनलाइन ऐसा संभावना मतलब 100 में 5% का ही रहता है कि ऐसा रहता है। तो जैसे ही मैं ना दवा का अनबॉक्सिंग कर रही थी, उतना ही देर में फिर कॉल आ गया मीशो से। मैंने ये वाला ऑर्डर किया था पॉट, फ्लावर पॉट। वैसे तो ये बहुत कम प्राइस का पड़ा था, और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊं कि मीशो पे ना जैसा फर्स्ट ऑर्डर जो रहता है ना उससे बहुत डिस्काउंट मिलती है, उसके साथ में मुझे ये लकी ड्रॉ भी मिला। इसमें ना 10 से लेकर 100 तक जो भी कूपन रहता है, आप अप टू रहता है लिखा हुआ, मतलब 10 से ऊपर और 100 से नीचे बीच का जो अमाउंट होता है ना उसको आपको ना कोई भी अमाउंट मिलेगा अगर उसका 5 स्टार रेटिंग आप उनको सेंड करोगे। जो नंबर रहता है उस पर लिखा हुआ है उस कार्ड पे, लक्की ड्रॉ पे उस पर सेंड करोगे तो आपको कितना भी मिल सकता है। वैसे इसका ना लक्की ड्रॉ वाला सैटरडे को होता है, मतलब 7 दिनों के अंदर लिखा रहता है, उस पर जितनी भी डिटेल रहती है सारे लिखे रहते हैं। तो आप उसको लक्की ड्रॉ को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर है।
तो ये फ्लावर पॉट का ना दाम अभी करंट में लगभग है वही 175 या 80 के करीबन में है। बट मैंने फ़र्स्ट ऑर्डर किया था ना, तो फिर ये वाली फ्लावर पॉट मुझे पड़ी थी 61 का। मतलब इतना ज़्यादा डिस्काउंट, 110 रुपया तो उस पर लिखे रहते हैं डिस्काउंट होते हैं। तो ये बहुत सस्ता पड़ा मुझे और 5 का सेट था यहाँ पे। वही फ्लावर पॉट जो मेरे पहले वाले फ्लावर पॉट है ना गैलरी में रखे हुए हैं, उतना ही का साइज़ है ये। और मुझे वो वाली फ्लावर पॉट पड़ी थी लगभग 30 या 35 का पड़ा था। उड़ीसा का मैंने लिया था, उड़ीसा का ही है। और ये वाला ना बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत सस्ते पड़े। मतलब 12 का ये सेट पड़ा है, कितना सस्ता पड़ा, बहुत सस्ता पड़ा। अगर आपके भी नंबर से अगर फ़र्स्ट ऑर्डर नहीं हुआ है तो आप फ़र्स्ट ऑर्डर मीशो से ज़रूर करना और इसका लाभ उठाना। और ये चीज़ें ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो भी कैसे पता चला, जैसे कि कल नाइट में ना मैं ऐसे ही वीडियो ये कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी एडिट करके। तो मेरे ना मोबाइल में स्पेस ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो किसको अनइंस्टॉल करो। जो भी वीडियोस था वो एडिट किया हुआ नहीं था, तो उसको डिलीट नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने मीशो को अनइंस्टॉल कर दिया। जब इंस्टॉल की तो फर्स्ट ऑर्डर मांग रहा था, मेरे मोबाइल नंबर से ये कर रहा था। तो फिर वही हुआ, तो ऐसे ऐसे करके ना मुझे पता चला। और ये वाली जो सूट है ना उसी दिन शाम की सूट है। हस्बैंड जो है ना, और क्या हुआ था शाम में हस्बैंड की कॉल आई थी। तो हस्बैंड के ऐसे ही ऑफिस में किसी चीज़ों की सेलिब्रेशन थी। तो उन्होंने बताया ना कि आज ये नाश्ते में मिला है। तो मैंने बस मजाक से बोल दिया कि आप तो ये नाश्ता कर रहे हो, मुझे भी चाहिए उसमें से। सच में कसम से मैंने सिर्फ मजाक किया था। और मुझे ये नहीं पता था कि ये ना सीरियस हो जाएंगे। और पता है मेरे लिए भी एक पैकेट यहाँ पे नाश्ता लाए थे, और वो खुद भी नहीं किए, वो मेरे लिए वो भी लेकर के आ गए। और मैंने बोला कि अरे जब रूम पे आया ना, तो मैं बोली कि अरे यार मैं मजाक कर रही थी, क्या सोचा होगा सब। तो ये बोल रहे थे अरे कुछ नहीं, सब मेरे मतलब उनके जो ग्रुप में था ना ये ऐसा चीज़ बोल दिए। तो और भी जो स्टाफ थे ना वो लोग भी अपने वाइफ के लिए एक एक पैकेट लेकर चले गए। तो ये वाली जो सूट है ना 5-6 दिन बाद की सूट है। बीच में मैंने कोई सूट नहीं किया था, क्योंकि मम्मी आ रखी थी। तो मैं नहीं सोच रही थी कि मैं यूट्यूब में लगूँ, इंस्टा में लगूँ, व्हाट्सएप में लगूँ। मैं कोई भी चीज़ें ऑनलाइन की चीज़ें ना कुछ भी नहीं। मतलब यूट्यूब पे भी आप देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। मैं सोच रही थी कि मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँ और यूट्यूब में ना लगूँ। तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है इसके बीच में। और देखो कि मतलब टाइम ना बीतते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, कैसे बीत जाते हैं ना टाइम पता ही नहीं चलता है। तो कल ना हाँ मॉर्निंग में हम लोगों को घर जाना है, तो फिर मम्मी भी चली जाएंगी। और बाबू की बर्थडे भी आ रही है। तो फिर ये बोले ना कि चलो मम्मी को छोड़ने चलते हैं ना, तो तुम भी चलो गांव। और फिर बाबू की ना बर्थडे सेलिब्रेशन वहीं करेंगे मम्मी पापा के साथ। तो मेरा तो मन नहीं था पहले जाने का, क्योंकि बाबू की ना बहुत ज़्यादा, बाबू को वोमिटिंग होती है 4 व्हीलर से। जब भी हो जाती है ना बहुत डरती भी है। एक तो गाड़ी आती है तो वैसे ही वो भागने लगती है कि मुझे नहीं जाना है उसमें। तो फिर बर्थडे भी था, मैंने ऑनलाइन भी कुछ कुछ चीज़ें जो है ना ऑर्डर करके मंगवाई थी। तो फिर सारी चीज़ों फिर लेकर के वहाँ पे गांव जाना पड़ेगा, और फिर उधर से फिर लेकर भी आना पड़ेगा। इस वजह से ना मैं नहीं जा रही थी। लेकिन हस्बैंड बोले ना तो बहुत मतलब ये होकर बोल रहे थे, एक होता है ना कि अगर ये चीज़ें करूँगी तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। तो वही चीज़ें ना मेरे माइंड में चल रहा था कि अगर मैं ना ये चीज़ें अगर ना कर दूँगी ना, तो फिर वो उदास हो जाएंगे। और वो कल बोल भी रहे थे कि पहले मैं ना एक बात बोलता था तो तुम ना नहीं कहती थी, लेकिन अब ना तुम ना कहने लगी हो। तो मुझे इस चीज़ का ना बहुत बुरा लगा। तो मैंने भी सोच लिया कि चलो कोशिश रहेगी मेरी कि अगली बार से मेरे से ना ये चीज़ें गलती ना हो कि मैं उनके बातों को ना काटूँ। और फिर जो भी चीज़ें मैं ना ऑनलाइन मंगवा रखी थी बाबू के बर्थडे के लिए, छोटे छोटे चीज़ें मैंने मंगवाए थे मीशो से। तो ज़्यादा तो कुछ लेकर नहीं जाऊंगी, बट हाँ 2-3 गिफ्ट लेकर जाऊंगी। क्योंकि लेकर तो जाऊंगी तो 4 व्हीलर से जाऊंगी, बट उधर से फिर बाइक से आना है मुझे। तो फिर सारे सामान ना फिर नहीं आ पाएंगे। और उसमें जो है ना जो भी चीज़ें हैं मैं बाबू की जब मतलब अनबॉक्सिंग होगी ना गिफ्ट वाला, तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और इसमें तो मैंने दिखा दिया छोटू सा पर्स है जो कि मैंने मंगवाया है। तो मैंने सोचा कि जो भी छोटी छोटी सामान है ना वो सारी चीज़ें पैक करके ले जाऊंगी, और जो बड़ा सामान है उसको लेकर नहीं जाऊंगी। वापस से जब घर से मैं वापस आऊंगी ना, उसके बाद फिर बाबू से ही आप लोगों को जो है ना दिखवाऊंगी, उसको खुलवा करके गिफ्ट को, उसके बाद शेयर करूंगी आप लोगों से।
तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक गिफ्ट जो है पैक कर दिया था और दूसरा जो है ना पर्स, उसको बहुत दिक्कतें आ रही थी क्योंकि उसका जो मैंने रैपर है ना गिफ्ट वाले, उसको ना मैंने ज़्यादा ही छोटू काट दिया है, उस वजह से वो बन नहीं रहे थे। बट मैंने सोचा कि चलो इसको वैसे ही करके पैक कर देती हूँ। तो इसी के साथ जो है ना मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। और अगला वीडियो हमारा सिर्फ ससुराल से रहेगा क्योंकि कल मॉर्निंग में हमें निकलनी है और मम्मी भी चली जाएगी। मम्मी के साथ ना कैसे ये टाइम बीत गया ना बिल्कुल भी पता नहीं चला। और कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट बार भी मम्मी को आने का मौका मिले मेरे रूम पे। तो इसी के साथ जो है ना इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।